चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छोटूलाल परियार, आदर्श विद्या मंदिर गंगा शहर। आज हम कक्षा 6 की गणित के पहले अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। संख्याएं दो प्रकार की होती है, तो संख्याओं को लिखने का तरीका एक तो भारतीय संख्यांकन पद्धति और एक अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़ इसके अनुसार लिखा जाता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 100,000, 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद आता है मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो आज हम दोनों ही प्रकार की संख्याओं को लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं? तो 1,00,000 में 10,000 होते हैं। इसी प्रकार 1 मिलियन, जिस तरह मिलियन में मैंने बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरह 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन होता है। ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति कहलाती है। तो भारतीय संख्यांकन और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम लगाने का भी तरीका साधारण और ईजी है। मान लो जैसे आपको ये संख्या दी गई, इसमें आपको पहचान करना है। अगर अल्प विराम नहीं लगेगा तब तक आप इसकी पहचान नहीं कर सकते कि ये भारतीय संख्यांकन है या फिर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, फिर 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। जब पिछले 3 इकाई, दाई, सैकड़े के बाद एक अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 2 के बाद, तो यह जो पद्धति कहलाती है ये भारतीय संख्यांकन पद्धति कहलाती है। इसी अंकों को अगर हमें अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000 और 100,000, फिर 1 मिलियन, यानी पीछे से 3-3 अंकों के साथ ही अल्प विराम लगाया जाता है। तो दूसरा का निशान आता है कि 1 मिलियन। तो मिलियन का मतलब यहां पर 1 मिलियन, तो इसमें कितने 100,000 होते हैं। तो देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, है ना। तो 10 यहां पर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में यह 10,000 के बराबर आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 10, 100,000। तो 100,000 में लिखना होगा तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल्प विराम कैसे लगाना है। तो पहली संख्या है 73,75,360। तो इसमें लाख आया हुआ, इसका मतलब ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति को लिखने का तरीका है, जितने लाख तक आते हैं आप चाहो तो पहले पॉइंट निकालो, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। क्योंकि 73,00,000, 73 में 2 अंक हैं तो ये 2 अंकों वाली श्रेणी में आएगा। तो सबसे पहले 73,00,000, तो यहां पर चाहो तो आप कोमा भी लगा सकते हो क्योंकि भारतीय संख्यांकन पद्धति है। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। तो 10,00,000 श्रेणी में 2 अंक आते हैं 73, तो यहाँ 10,00,000 वाली श्रेणी में हम 73 लिख देंगे। उसके बाद फिर आ रहे हैं 75,000, 75,000 10,000 वाली श्रेणी में आते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, ये 2 अंक है तो यहाँ पर हम 75 लिख देंगे, ये 75,000। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा यानी 300, 100 सैकड़ों में आता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, तो यहाँ 3 आ गया। फिर 7 इकाई का अंक है, यहाँ दाई की कोई संख्या नहीं है तो दाई के स्थान पर 0 आ जाएगा और इकाई के स्थान पर 7 आ जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस तरह किसी को लिखने में परेशानी हो रही है तो आप केवल 73,00,000 को भी पहले लिख सकते हैं। ये 73,00,000
कोमा लगाइए, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 73 लाख हो गए। उसके बाद 75,000, तो यहाँ 10,000 वाली श्रेणी में है, ये 75,000। उसके बाद आपको लिखना है 300, तो 300 इकाई, दाई, सैकड़ों में, ये 300। फिर सीधा आ रहा है 7, क्योंकि दाई की संख्या नहीं है, तो दाई की संख्या एकदम खाली चली जाए, आप इसको जोड़ दो, 7, 0, 3, 5, 7, 3, 7, कोमा लगा दीजिए। 73,75,307। अब इस प्रकार भी ये रफ वर्क करते हुए इस अंकों को, इस संख्याओं को लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 9 करोड़। अब यहाँ हमने संख्याओं को 10 लाख तक सीखा था। अब ये 9 करोड़ में वही पॉइंट लगाया, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 9 करोड़ यानी 1 से 9 अंक की संख्या होती है, वो 1 करोड़ वाली श्रेणी में आती है। अब कोमा लगाइए, इकाई, दाई, सैकड़ों, यहाँ कोमा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। 1 करोड़ में यहाँ 9 करोड़ आया, 1 ही अंक है, तो यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए। उसके बाद 5 लाख, जबकि इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 में 2 अंक आते हैं, यहाँ पर 5 लाख यानी 1 अंक, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 5, तब ये 5 लाख हो गया। अगली है 41, यानी न तो यहाँ पर 1000 की संख्या है, ना यहाँ पर सैकड़ों की संख्या है, केवल अंक बता 41, जो कि दाई के स्थान पर आ जाएगा, ये 41। इस अंकों को भी आप विस्तारित रूप में लिखते हुए, रफ कार्य करते हुए आप टैली कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें विराम चिन्ह लगाते हुए संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति। मैंने बताया था कि भारतीय संख्यांकन पद्धति का मतलब होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 अरब, इस तरह से ये अंक चलते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दाई, सैकड़े के बाद 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन आता है। तो हम पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में विराम चिन्ह लगाने का एक ही तरीका है, पीछे से 3 अंकों के बाद फिर 2-2 अंकों के बाद विराम चिन्ह लगाइए। तो हमारे पास ये संख्या आई हुई है, इसमें हम इन अंकों को वापस लिखेंगे, 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। अब सबसे पहले विराम चिन्ह लगाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ों, ये 3 के बाद, फिर 2 के बाद, ये फिर 2 के बाद, 3, 2, 2, आगे 1 है, कोई बात नहीं, अब गिनिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ में यहाँ पर एक ही अंक आ रहा है 8, इसलिए हम इसको लिखेंगे 8 करोड़। अब उसके बाद 8 का काम हो गया, यहाँ से गिनिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 में 2 अंक, तो यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे और इसमें बोलने पर पीछे लाख आ रहा है, तो ये हो जाएगा 75 लाख। अगला अंक इसी तरह से यहाँ तक काम हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, कोमा के बीच में 2 अंक है, तो 2 अंक 10,000 वाली श्रेणी में आते हैं, तो 10 की जगह 2 अंकों को लीजिए, पीछे 1000, 95,000, और पीछे रह जाता है फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, 700। 700। अब दाई के स्थान पर देखिए कितना, इकाई, दाई में 62, तो सीधा लिखो 62। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन है, इसी को आप वापस उतारिए, 8, 5, 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में लगाना है, तो हम इन्हीं अंकों को लिखेंगे, 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3। इन अंकों को लिखने के बाद भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद अल्पविराम लगाया। अब इकाई, दाई, सैकड़ों, 1000, 10,000,
1,10,00,000, 10,00,000 10 में 2 अंक, तो यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 85,00,000। दूसरा 10,000 वाली श्रेणी में आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, तो 46,000। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 2 है तो 200, और पीछे अंक दहाई अंक पर बचा 1300। इस तरह ये पूरा अंक हो गया 85,46,213। अगला चौथा प्रश्न, अल्प विराम लगाते हुए हमें अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम लगाने का तरीका है कि हम कंटिन्यू यानी लगातार 3-3 अंकों पर ही अल्प विराम लगाएंगे। 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2 इन अंकों को सेम लिखा, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा ये कोमा लगाया, फिर 1,000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन और 10 मिलियन। अब इसको लिखेंगे भी हम इसी प्रकार से, यहाँ पर 10 मिलियन आया है तो हम इसको लिखो 78 मिलियन, 78 मिलियन। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ों, 1,000, 10,000, 100,000, तो 921,000। तीनों अंकों को एक साथ लेंगे इसमें 921,000। अब पीछे वही भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार सैकड़ों पर कुछ नहीं रहा है, केवल ये रहा है 92, तो यहाँ लिख देंगे 92। तो इसको पूरा 71,921,092। इसी तरह दूसरा अंक, इसके अंकों को भी सेम लिखो 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। यहाँ पर 1 मिलियन आ रहा है, एक ही अंक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 मिलियन, 7 मिलियन। फिर 452,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 2 है तो 200, फिर पीछे 8, 3, 13। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों का आगे विस्तार से समझेंगे।